हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूं कि आपके यूपी पेट 2023 के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है आप कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे आपको परीक्षा में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लगाइए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो। आपकी पेट की परीक्षा में आपको जो पोर्शन कमज़ोर हो आप उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तो आपके पेट की परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने कमज़ोर वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप उसमें गलती ना करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको ही पता ही है कि एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल पर इंग्लिश पैसेज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। वो आपके जो पेट की परीक्षा में 5 नंबर की इंग्लिश आती है उनमें से एक भी नंबर ना गलत होने का भरोसा हम आपको दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको हमारे सभी वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका पैसेज है, 2 men were once walking along a forest path, talking of courage and loyalty. The bigger one, who had a gun, was boasting of his own bravery and fidelity when suddenly a large bear came from behind a rock close in front of them and stood in their way, growingly angrily. The boaster fled to the nearest tree, grabbed his gun and climbed to a safe place without thinking of his poor friend. The latter flung himself upon his face as though dead. The bear smelt his body, turned him over, licked his face, and supposing him to dead, went on his way, leaving him unhurt. The other man came down from the tree and going to his friend said, "Well, what secret did he whisper so quietly in your ear?" To which the little man, who owed his life to his presence of mind and not to boasted bravery and fidelity of his companion, replied, "Why," he said, "put not your trust in बारगेट्स एंड आई सेल टेक हिज एडवाइस।" तो ये आपका पैसेज है जो कि दो मित्रों के ऊपर बेस्ड है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि दो मित्र कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक भालू मिल जाता है। तो एक तो अपनी जान बचाकर पेड़ पे चढ़ जाता है, पर दूसरे को पेड़ पे नहीं चढ़ना आता रहता। तो वो क्या करता है, अपने आप को मरा रिप्रेजेंट कर देता है और कहते हैं कि भालू जो है वो मरा हुआ जानवर या शिकार नहीं खाता, तो इसलिए भालू उसको छोड़ के चला जाता है। तो सेम एग्जैक्ट पैसेज है आपका, ज़्यादा हार्ड पैसेज नहीं है, सिंपल ही है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए आपका पैसेज है, इसकी मैं आपको हिंदी बताने का प्रयास करती हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं। Two men were once walking along a forest path, talking of courage and loyalty. एक बार दो आदमी जंगल के रास्ते पर साहस और वफादारी की बातें करते हुए जा रहे थे। The bigger one, who had a gun, was boasting of his own bravery and fidelity when suddenly a large bear came from behind a rock close in front of them and stood in their way, growing angrily. बड़ा वाला जिसके पास बंदूक थी अपनी बहादुरी और वफादारी का घमंड कर रहा था। तभी अचानक एक बड़ा भालू चट्टान के पीछे से उनके सामने आया और गुस्से में गुर्राते हुए उनके रास्ते में खड़ा हो गया। The boaster fled to the nearest tree, dropping his gun and climbed to a safe place without thinking of his poor friend. सेखी बघारने वाला व्यक्ति पास के पेड़ पर चढ़ गया, अपनी बंदूक नीचे गिरा दी और अपने गरीब दोस्त के बारे में बिना सोचे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। लेटर द बियर आपका यहाँ से पैसेज है। द लेटर फ्लैंग हिमसेल्फ अपॉन हिज फेस एज थो डेड।
बाद वाले ने खुद को उसके चेहरे पर फेंक दिया जैसे कि वह मर गया हो। द बियर स्मेल्ट हिज बॉडी, भालू ने उसके शरीर को सूंघा। टर्नड हिम ओवर, उसके शरीर को पलटा। लिक्ड हिज फेस एंड सपोजिंग हिम टू डेड वेंट ऑन हिज वे लीविंग हिम अनहर्ट, उसके चेहरे को चाटा और उसको मरा मान करके वो अपने रास्ते पर चला गया, उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए। द अदर मैन केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड गोइंग टू हिज फ्रेंड सेड, वेल व्हाट सीक्रेट डिड ही विस्पर सो क्वाइटली इन योर ईयर। दूसरा आदमी पेड़ के नीचे उतरा और दोस्त के पास जाकर बोला, अच्छा उसने तुम्हारे कान में इतने धीरे से कौन सा राज फुसफुसाया। टू विच द लिटिल मैन हु ओड हिज लाइफ ऑफ हिज own presence of mind and not to be boasted bravely and fidelity of his companion replied, why he said, put on your trust in bargets and I shall take advice। जिसके लिए वह छोटा आदमी अपने जीवन का श्रेय अपनी सूझबूझ को दिया और अपने साथी की बहादुरी और निष्ठा पर घमंड न करने के लिए उत्तर दिया। क्यों? उसने कहा, डींगे मारने वालों पर भरोसा मत करो और मैं उसकी सलाह मानूंगा। तो जब वो भालू चला जाता है तो जो पेड़ पर चढ़ा रहता है वो आकर पूछता है कि उसने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा। तो वो कहता है कि भालू ने कहा कि डींगे मारने वालों के ऊपर भरोसा मत करो। तो ये आपका पैसेज था दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी हिंदी बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वर द टू मेन टॉकिंग अबाउट वाइल वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट पथ। मतलब जब दो आदमी जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो किस बारे में बात कर रहे हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है अबाउट दियर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, अबाउट मनी एंड फेम, अबाउट फ्रेंडशिप एंड एन्जॉयमेंट, अबाउट करेज एंड लॉयलिटी। तो वो दोनों पर्सन किसके बारे में बात कर रहे थे? अबाउट करेज एंड लॉयलिटी। किसके बारे में बात कर रहे थे? करेज एंड लॉयलिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर सीइंग द बियर व्हाट हैपेंड टू द बोस्टर। आफ्टर सीइंग द बियर व्हाट हैपेंड टू द बोस्टर, मतलब भालू को देखने के बाद जो डींगे मार रहा था, जो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, उसका क्या हुआ? ही फ्लेड होम, ही फ्लेड होम, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द रॉक, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ शेड, ही फ्लेड एंड क्लाइम्ड अप द नियरेस्ट ट्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला, ही फ्लेड एंड क्लाइम्ड अप द नियरेस्ट ट्री। वो भाग कर एक पास के पेड़ पर चढ़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट मेड द बियर गो अवे फ्रॉम एग्जामिंग द मैन। व्हाट मेड द बियर गो अवे आफ्टर एग्जामिंग द मैन, मतलब कि भालू उसको देख करके क्यों चला गया। द बियर थॉट द मैन वॉज डेड, द बियर कुड नॉट स्टैंड द बैट abhor of the man, the bear did not want to eat the man, the bear heard a noise and was scared। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द बियर थॉट द मैन वॉज डेड, बियर वहां से क्यों चला गया? क्योंकि उसने सोचा कि भालू क्या वो आदमी है, मरा हुआ है। डायरेक्शन देखिए, ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स इज गिवन, फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। इसमें हमें मिस स्प्लिट वर्ड बताना है, मिस स्प्लिट वर्ड सही बताना है और बाकी आपकी क्या है? मिस स्प्लिट है। तो आपका सही है सार्कोफेरेनिया। क्या हो जाएगा? सीजोफेरेनिया। क्या हो जाएगा? सीजोफेरेनिया। इसका मतलब होता है खंडित। क्या होता है? खंडित। तो देखिए इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी AMNESIA। क्या हो जाएगा? AMNESIE। उसके बाद इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी GONORRRHOEA। उसके बाद इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी ALZHEIMER। तो ये आपकी मैंने सही स्पेलिंग लिख दी। अब मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ। इसका मतलब होता है याददाश्त खोना। क्या होता है? याददाश्त खोना। एंड इसका मतलब होता है आपका
सुजाक एक प्रकार का रोग, क्या है? सुजाक एक प्रकार का रोग है। उसके बाद है आपका ये मानसिक रोग, ये आपका मानसिक रोग हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? सीजोफ्रेनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स इज गिवन फॉर द इडियम फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। हमें इडियम फ्रेज का बेस्ट मीनिंग बताना है। एट डैगर्स ड्रॉन, विदाउट होप, फ्रेंडली विथ ईच अदर, डिसीविंग समबडी, ब्रीटल, हॉस्टाइल। तो हमें बताना है एट ड्रैगर्स ड्रॉन, तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रीटली हॉस्टाइल। क्या हो जाएगा? ब्रीटली हॉस्टाइल, यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है शत्रुता होना। क्या होना? शत्रुता होना। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।